हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जी मीडिया के बारे में। 10% का अपर सर्किट है और पिछले 3 दिनों में 50% जितनी ऑलमोस्ट तेज़ी दिखाई है इसने। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन में 13 रुपीज़ से 20 रुपीज़ पर जा चुका है। 50% की तेज़ी सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर बनी है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, जब भी इतनी बड़ी तेज़ी आती है वो भी इतने कम टाइम में, तो कोई खबर जिम्मेदार होती है और यहाँ पर ही वही है। और उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी जो तेज़ी आ चुकी है, अब यहाँ से संभलने की ज़रूरत भी है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 22-23 पे ख़रीदारी करने की मतलब सोचेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन ये उनके लिए स्पेसिफिकली है कि भाई साहब संभल जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। और बात करते हैं पूरी इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जी मीडिया कॉर्पोरेशन 20 रुपये का शेयर, 50% की तेज़ी एक महीने में, लेकिन जो तेज़ी आई है वो 3 दिनों के अंदर ही आई है। और एक साल की अगर हम बात करें तो 63% का ग्रोथ है। और इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई, मतलब ऐसे मूव्स नहीं आए एक साल के अंदर। डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेज़ी बीच बीच में बनाई ज़रूर थी, लेकिन हर बार गिरा था यहाँ से। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 112% का ग्रोथ है। और ऐसी तेज़ी यहाँ पर आई थी 2021 और 22 के टाइम पर, और तब शेयर 4.5 रुपये से ऐसा भागा था कि 23 रुपये पर गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, वही भाई साहब गिरकर 8 रुपये पर आ गया, फिर तेज़ी दिखाई, 16-17 पे गया, वापस गिरकर 10 रुपये पर आ गया, फिर अभी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और इस बार की तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है फंड रेज। 200 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग यहाँ पर, और उसके चलते तेज़ी है। और देखो, खबरों की वजह से जब तेज़ी आती है तो वो टेम्पररी तेज़ी होती है। और डेफिनेटली 1-2 दिन बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। और गिरावट भी ऐसी होगी कि 10-12% पे नहीं रुकेगा, ये कम से कम 20-22% की 20 से 22% की गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए 200 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का प्लान है इनका। और इससे यह है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उससे थोड़ी बहुत मजबूती मिल पाएगी। विद दिस फंड रेज, जी मीडिया aims to attract investment from non-promoter entities through a preferential allotment aligning with the regulation set forth by the securities, जो भी सेबी यहाँ पर है वो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोर्ड हैज़ ऑथराइज टू इश्यू अप टू 13.30 करोड़ वारंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू द फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। ईच वारंट विल बी प्राइस ₹15, मतलब 15 रुपये के मान पर, मतलब 15 रुपये का प्राइस मान के चलो। और तकरीबन 200 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने का कंपनी का प्लान है। द पेमेंट मेड फॉर द वारंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन द इशुएंस एंड द वारंट विल बी ऑफर्ड टू नॉन प्रमोटर एंटिटीज। प्रमोटर के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, जो नॉन प्रमोटर एंटिटी के थ्रू यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 6,75,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। कल उससे भी ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए थे। ऑल टाइम हाई एक टाइम था जब 90 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था ये शेयर। बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 1,300 करोड़ के आसपास की मतलब इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और कंपनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो सितंबर में डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की तरफ से एक बाइंग हमें देखने को मिली है 13 रुपये के प्राइस पर। और डेफिनेटली जिन्होंने खरीदा उनका ओपन मार्केट से परचेज आया है, ठीक है। ये जून में भी खरीदारी आई थी उनकी तरफ से। 2024 में देखोगे तो जून महीने में खरीदारी करी, सितंबर महीने में खरीदारी करी 13 रुपये और 14 रुपये के दाम पर। और डेफिनेटली उनका जो दाव है वो सही कह सकता है कि पर्दा नज़र आया है। और कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड तो ये भूल जाओ कि आपको पे करेगा। आखिरी बार 2016 में पे करा था, उससे पहले 2009 में पे करा था। और कंपनी देखो फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो उतने खास अच्छे नहीं हैं इनके। फंडामेंटली वीक कंपनी है और यही वजह भी है कि पैनी स्टॉक था ये। यहाँ पर अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो इंक्रीज होते नजर आए, बाद में लगातार गिरे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी। और अभी देखते हैं कि अभी देखो बहुत सारी कंपनियों में हम टर्न अराउंड वाली सिचुएशन देख रहे हैं। अब देखना ये कि जी मीडिया में भी ये देखने को मिलता है कि नहीं। कंपनी की कोई बोनस हिस्ट्री नहीं है, स्प्लिट की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो भैया कोई ऐसा भी नहीं कि शेयर प्राइस मतलब बोनस और स्प्लिट के जरिए कम हो गया, और नहीं, ऐसा नहीं है। और जहाँ पर इनके वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो इसका नेगेटिव में है।
क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र करेंगे तो क्वार्टरली लॉस है और बड़ा लॉस है। यहाँ पर रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, ठीक है। आप देखिए 190 200 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में भी था, हालांकि उससे ज़्यादा का ही था, धीरे धीरे कम होता नजर आया, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर रहा है। 190 करोड़ 185 करोड़ के रेवेन्यू है, लेकिन लॉस भी है 30 करोड़ 25 करोड़ 45 करोड़ 35 करोड़। लास्ट क्वार्टर में भी 10 साढ़े 10 करोड़ का लॉस हुआ था इसे। उससे पहले ही क्वार्टर में 6.5 करोड़ का लॉस था, तो लगा कि यार थोड़ा बहुत आने वाले क्वार्टर में अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वापस यहाँ पर लॉस बढ़ गया। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं, लेकिन अभी देखते हैं कि 200 करोड़ रुपए अगर ये लोग रेज़ करते हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चीज़ें अच्छी होती है कि नहीं वो भी अभी से कुछ नहीं है। देखो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक है इस कंपनी के। जो 50% की हम तेज़ी अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो उसकी सिंपल वजह यही है कि खबर आ गई और खबर के चलते यहाँ पर पूरा गेम हुआ, और प्रमोटर ने उससे पहले खरीदारी कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। और देखो अभी कोई तुक नहीं बनता यहाँ पर खरीदारी करने का, 20-22 पे खरीदारी करने का कोई तुक नहीं बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, वीक काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर मान के चलिए कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग है, जब 50% 60% 70% की तेज़ी आ जाती है बहुत कम टाइम में, तो फिर बाद में जब गिरावट आती है तो वो 10-12% का फॉल नहीं होता, वो 25-30% का फॉल होता है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले महीने अगले हफ्ते से शायद हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी देखें। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पर 0.42% की होल्डिंग है, और अभी जो 200 करोड़ रुपए रेज भी हो रहे हैं ना, वो प्रमोटर के थ्रू नहीं हो रहे हैं, नॉन प्रमोटर के थ्रू हो रहे हैं, प्रमोटर के थ्रू नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स भी नहीं है, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी कुछ भी नहीं है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी कुछ भी नहीं है। एफ के पास 8.15% का स्टेक है, और देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी, लेकिन फिर भी एफ भी बेच रहा है यहाँ पर धीरे धीरे करके। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 30.23% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 61.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। और जहाँ तक देखा जाए तो भैया रिटेल इन्वेस्टर और उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट मतलब कोई ना ही घटी है ना ही बढ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना जब नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा ना, तब शायद आपको रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है तब शायद आपको बढ़ती नजर आ सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जून में खरीदारी करी थी प्रमोटर ने, तो प्रमोटर की होल्डिंग भाई साहब 0.07% थे ये लोग मार्च में। जून में थोड़ी बहुत खरीद के 0.42 पर है, अभी सितंबर में थोड़ी सी और क्वांटिटी खरीदी है, तो जब नेक्स्ट मतलब अपडेट होगा शायद 1% से भी कम की होल्डिंग होगी प्रमोटर की, उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बहुत कम होल्डिंग है ये। अभी ये जो 200 करोड़ रुपए रेज होने वाले वो प्रमोटर के थ्रू नहीं हो रहे, ये नॉन प्रमोटर के थ्रू मतलब यहाँ पर रेज हो रहा है। तो प्रमोटर यहाँ पर होल्डिंग अगर बढ़ा भी रहे तो बहुत ही नाम मात्र की होल्डिंग बढ़ रही है, कोई उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं बढ़ रही है यहाँ पर। और देखिए जी मीडिया देखा जाए तो ऐसी तेज़ी पहले दिखा चुका है ये, अगर आप देखोगे तो 5 रुपये से 23 रुपये का लेवल दिखा चुका है, लेकिन बाद में हमने 23 रुपये से 7 रुपये का भी लेवल देखा है यहाँ पर। और अगेन अभी 20 से 23 रुपये का जो लेवल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है जो वापस इसको ड्रैग कर सकता है नीचे की तरफ। और फंडामेंटली कंपनी मुझे स्ट्रांग लगती नहीं है, पोटेंशियल मुझे यहाँ पर लगता नहीं है, और यही वजह है कि 50% की जो तेज़ी आई है इस पैसा रेज करने को लेकर। और देखो 15 रुपये पर पैसा रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो भी सोचो, कोई हाई प्राइस पे नहीं है, 15 रुपये पर कर रहे हैं, तो मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, स्पेसिफिकली इस लेवल पर, ठीक है। कोई तुक नहीं बनता, आप 21-22 पे आप खरीदारी करने बैठ जाओ, कोई तुक नहीं बनता यहाँ पर कि ऑलरेडी जब 50-60% की तेज़ी आ चुकी है तब आप खरीदारी करो यहाँ पर। और जब गिरावट आएगी तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 20-22% का फॉल तो ज़रूर आएगा यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जी मीडिया कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।